नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे थे, हमने लिगैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और कुछ लिगैंड जो हमने पढ़े थे संयोजकता के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगैंड पढ़े थे, जिसमें हमारे दो लिगैंड बचे थे क्लासिफिकेशन में, एम्बिडेंटेड और ब्रिज लिगैंड। ठीक है, एम्बिडेंटेड और ब्रिज लिगैंड क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और आज की क्लास में मैं आपको वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे कि 2 नंबर का आपको एग्जाम में यहाँ से मिलते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जब तक आप वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आपको आईयूपीएसी नेम में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की जो बात चल रही थी वो क्लियर नहीं होगी। वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो हमारी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के माध्यम से ही क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में बने रहिए हमारे साथ। केपी केमिस्ट्री पॉइंट चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम आज हेडिंग डालेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड। सी पॉइंट होगा, डी पॉइंट, ए बी सी डी। एम्बिडेंटेड लिगैंड ठीक, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं समझिए। वे लिगैंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन को केवल एक ही दाता परमाणु देते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? एम्बिडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। लिखेंगे वे लिगैंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन को एक दाता परमाणु देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, क्या कहलाते हैं? एम्बिडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। एम्बिडेंटेड उभय दंतुर लिगैंड। क्या है? उभय दंतुर लिगैंड। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आइसोसाइनाइड, साइनाइड हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है? एम्बिडेंटेड लिगैंड है। फिर से देखेंगे, यानी कि वे लिगैंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, ठीक है, दाता परमाणु कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता उपस्थित हो या दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन को केवल एक ही दाता परमाणु देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो ऐसे लिगैंड क्या कहलाते हैं? हमारे एम्बिडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। क्लियर? डी ई पॉइंट जो था हमारा ब्रिज लिगैंड। कौन सा लिगैंड? ब्रिज लिगैंड। ब्रिजिंग लिगैंड्स, ठीक है। ब्रिजिंग लिगैंड क्या होते हैं? यानी कि वे मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड नहीं होगा, मोनोडेंटेड लिगैंड होंगे, लेकिन 2 धातु परमाणु से जुड़कर एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। हम लिखेंगे
कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो मेटल एटम से दो मेटल एटम से क्लियर जुड़े होते हैं मेटल एटम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तब इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे Fe, दो हमारे मेटल हैं, Cl क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, Cl क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये जो लिगेंड बना हमारा क्या बना, ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है। क्लियर, यानी कि फिर से देखें, ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं, कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड आप जानते हैं उदासीन भी हो सकते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋण आवेशित भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक। किनके साथ, दो मेटल एटम, यानी कोई भी मेटल एटम हो सकते हैं। हमने यहाँ पे आयरन ले लिया है, यहाँ पे कोबाल्ट भी ले सकते हैं हम, ठीक, क्रोमियम भी ले सकते हैं, कोई से भी दो मेटल आइटम होना चाहिए। उनके साथ क्या काम करेंगे, एक ब्रिज का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ब्रिज लिगेंड कहलाएंगे, ठीक। हमारे लिगेंडों का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक का सबसे मोस्ट टॉपिक, वर्नर थ्योरी। हेडिंग बनाएंगे वर्नर थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्या होती है समझिए, सन 1893 में, सन 1893 में, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में, ठीक है, प्रयोगों के आधार पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में संयोजकता की परिकल्पना की, जिसमें सन 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। देख लीजिए, वर्नर थ्योरी यानी कि सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने प्रयोगों के आधार पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर सहायक यानी कि सहायक संयोजकताएं, ठीक है, सहायक संयोजकता की परिकल्पना की, जिसमें यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड की प्रकृति समझने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को अपना ही नाम दिया इन्होंने, जिसे वर्नर कोऑर्डिनेट कंपाउंड थ्योरी या कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहा गया, ठीक है। इसमें इन्होंने किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड्स हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
अब मैं इनके नियम की जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको नोट कराने वाला हूं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल दो प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं। क्लियर? यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई भी मेटल हो वो दो प्रकार की वैलेंस शो करेंगे। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, जो मेटल यानी कि धातु प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं वे कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको बता चुका हूं क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा चार्ज्ड होती है, यानी कि आवेशित, क्या होगी? आवेशित होती है। और इस पर कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है। क्लियर हुआ? फिर से देखेंगे, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल दो प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी वो मेटल शो करेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखे होते हैं, ठीक। और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा चार्ज होगी, यानी कि उस पर हमेशा कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। अगला पॉइंट लिखना है, नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है ये समझ लीजिए। सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड शो करते हैं, क्या करते हैं? लिगैंड शो करते हैं। क्लियर? जब लिगैंड शो करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कंपाउंड में लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होते हैं? अंदर होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी शो करने वाले लिगैंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के
अंदर होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और बनाइए यहीं पे। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड हो सकती है, हो सकती है और नहीं भी, नहीं भी, यानी कि आयोनाइज का मतलब आवेशित, धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकते हैं। लिगेंड पढ़ना भाई, लिगेंड शो करेंगे तो लिगेंड मैंने तीनों प्रकार के बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जाहिर सी बात है जब लिगेंड हमारी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लियर क्या हो रहा है कि धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो तीनों प्रकार की वैलेंसी हो सकती है। तो मैंने इसीलिए लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, नहीं भी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें। सिक्स पॉइंट, ठीक है, सिक्स हो गया होगा, 7 4 5 6 7 होगा। ठीक, 7 पॉइंट है, क्या है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा, सेकेंडरी वैलेंसी को अंडरलाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, अंडरलाइन द्वारा। अच्छा, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करते हैं, ये भी समझ लीजिए। कुछ लिगेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करते हैं, दोनों वैलेंसी शो करते हैं। अच्छा, जो लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करेंगे उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी जो वैलेंसी है उसको अंडरलाइन और डॉटेड लाइन, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अंडरलाइन और डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं। एक पॉइंट और है, उसे आप नोट करके लिखेंगे। क्या लिखना है कि नोट करके लिखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज्ड होती है, आयोनाइज्ड होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं। समझ रहे हैं, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को जल में घोलेंगे तब जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी वही जल में आयनित होगी, आयोनाइज्ड होगी, यानी कि ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज्ड नहीं होगी। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, कोई भी हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसको जल में घोलेंगे, ठीक है, तब Cl माइनस टूटेगा, हमारा ये सेकेंडरी वैलेंसी तो नहीं टूटेगी। तो Cl माइनस जब टूटेगी तो जाहिर सी बात है प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयोनाइज हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं हो रही। क्लियर, अब हम इस जितने पॉइंट हमारा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी था, इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो निर्भर करते हैं
उसको कैसे शो करेंगे, ये टोटल कैसे लागू होंगे, कैसे फॉलो करेंगे, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे बताने वाला हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी अल्फ्रेड वर्नर ने बैलेंसी के आधार पर यानी कि संयोजकताओं के बारे में, बॉन्ड प्रदर्शन के बारे में बताया था कि कौन से लिगेंड किस प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी वो शो करते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा वो शो करेंगे, वो लिगेंड शो करेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा हमेशा आयोनाइज होगी, यानी हमेशा ऋण आवेशित होगा, उस पर धन आवेशित नहीं होगा। मैंने पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स बताए थे आपको, धन आवेशित कॉम्प्लेक्स, ऋण आवेशित कॉम्प्लेक्स। अगर जैसे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, तब उसमें कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए ऋण आवेशित, वो धन आवेशित ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्राइमरी वैलेंसी जो हमेशा क्या है, ऋणात्मक हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी होगी, उसमें कॉम्प्लेक्स धन आवेशित होगा हमारा। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे हम आपको। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब ये जो दे रखे हैं, ये कौन सी बैलेंस शो करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी, ठीक। ये लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी, और ये तो आप जानते हैं क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब स्ट्रक्चर देखें, CO। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। प्राइमरी वैलेंसी को हमने बताया था डॉटेड से, Cl। सेकेंडरी वैलेंसी अंडरलाइन 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिए 6। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गए, स्ट्रक्चर हो गया हमारा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। एक कोई कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी ये हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। जब ने हम इसकी स्ट्रक्चर बनाई, तो देखो Cl3 है, 3 डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट है। और जो NH3 हमारे लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है ये, ठीक है। ये किसने सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसको अंडरलाइन द्वारा रिप्रेजेंट करा, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको बताने वाले हैं जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती हैं, ये नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल यहां पे देखें, एक Cl हमने प्राइमरी वैलेंसी वाला अंदर ले लिया, ठीक है। हमें जब इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी, ये प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे देख लीजिए, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी एक शो कर रही है, ये वाली, ठीक है। ये रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी, बाकी सब क्या है, बाकी सब हमारी सेकेंडरी। ये हमारी देखिए, देख लीजिए, ये दो वैलेंसी प्राइमरी हो गई, एक प्राइमरी सेकेंडरी हो गई,
और 5 वैलेंसी क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एक क्लोरीन कम हो गया बाहर, एक अंदर पहुंच गया। जो अंदर क्लोरीन पहुंचा हमारा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखें, क्लोरीन क्लोरीन, डॉटेड लाइन लगाएंगे क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी 4 है। ठीक है, समझिए। 4 क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी, 1 2 3 4। 2 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये देख लीजिए क्लोरीन दोनों जो है प्राइमरी और सेकेंडरी। और 1 क्या है हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसकी, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी शो कर रहे हैं, लिगैंड्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है। ठीक है, ये पहले वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये तीसरा, एक स्ट्रक्चर और बचा है इसका, वो भी समझ लीजिए। स्ट्रक्चर 4, यानी कि तीनों क्लोरीन अंदर आ गए। ठीक है, ये देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी कि यहां पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये देखिए, इसमें कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी 3 वैलेंसी है, 1 2 3। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी भी 3 है, 1 2 3। तो ये जो थी हमारी क्या थी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, एक बार वीडियो पुनः दोबारा से देखना। आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। यही एग्जाम्पल से आप चारों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियरली दे पाएंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ें। ठीक है भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो लिगेंडों का नामकरण पढ़ेंगे, आईयूपीएसी लिखने के नियम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास है आईयूपीएसी के लिए, फॉर इंटरमीडिएट के लिए। विशेष तौर पे इंटरमीडिएट परीक्षा है हमारी, लास्ट केमिस्ट्री का पेपर है 4 मार्च को। फिर भी आपको पढ़ने की तो आवश्यकता ही। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जिसमें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आईयूपीएसी लिखने के नियम प्लस लिगेंडों का नामकरण, सेंट्रल मेटल आयनों के नामकरण लिखना सिखाऊंगा। बहुत ही इजी फार्मूले से, ट्रिक के साथ मेरे साथ बने रहना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।